वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। After completing this topic, you will be able to recall the digital transmission of the data. You will be able to list various digital modulation techniques. बेसिकली इस टॉपिक की अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टाइप की, क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में क्या क्या पढ़ना है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती है, उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एक्चुअल में पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो भी आप डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं फ्री स्पेस में, प्रैक्टिकली वो आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो भी परफॉर्म करने वाले हैं वो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट वो आज आप पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक ASK, FSK एंड PSK, उसमें आप एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे ट्रांसमिशन होता है फ्री स्पेस में। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन? देखिए, डिजिटल ट्रांसमिशन मीन्स डिजिटल कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, जो आप कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं वही है आपका डिजिटल ट्रांसमिशन। तो डिजिटल ट्रांसमिशन मीन्स होगा क्या? आपका ट्रांसमिशन इन फॉर्म ऑफ 1 और 0, लेकिन एक्चुअल में आप 1 और 0 को ट्रांसमिट नहीं करते हो। आप जो अभी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले हो उसमें आप कैरियर सिग्नल का यूज करते हो। तो यहां पर जो आपका ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? वो आपका वाया यूजिंग कैरियर सिग्नल होता है, लेकिन जो कैरियर सिग्नल है उसका जो बिहेवियर है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? जैसे आप लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे जिसमें आपने PCM, DPCM स्टडी किया, उसमें आपका मैसेज सिग्नल जो स्टार्टिंग में होता था वो एम्प्टी होता था, कंटिन्यूअस टाइम। यहां पर आपका जो मैसेज सिग्नल होगा वो आपका होगा डिजिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा कि मैसेज सिग्नल इज डिजिटल। दैट मीन्स 1 और 0। तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि यहां पर आपका जो मैसेज सिग्नल होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है। एंड इस मैसेज सिग्नल का आप कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करोगे उसके बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो फाइनली ट्रांसमिट होगा। तो आप करते क्या हो? यहां पर मैसेज सिग्नल का कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेशन। तो यहां पर मॉड्यूलेशन आपका परफॉर्म होता है, मॉड्यूलेशन। और जो मॉड्यूलेशन आपका परफॉर्म होता है वो किसके साथ परफॉर्म होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है यहां पर? तो देखिए, यहां पर मॉड्यूलेशन होगा क्या? जो आप लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी किया है, मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, जो भी आप स्टडी करते हो एनालॉग कम्युनिकेशन में, सेम यहां पर होता है आपका ASK, PSK एंड FSK। यहां पर भी एम्पलीट्यूड होगा, यहां पर भी फेस होगा, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो मॉड्यूलेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस इन विच कैरियर सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज या कैरियर सिग्नल पैरामीटर वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो यहां पर बस चेंज क्या होगा कि जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो आइदर 1 और 0 होगा। तो यहां पर भी डेफिनेशन आपकी सेम होगी। तो डेफिनेशन हमारी क्या होगी? तो ये है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई एक पैरामीटर in which one of the parameter of carrier signal varies with the message signal amplitude variation। लेकिन यहां पर जो आपने amplitude variation लिखा है वहां पर आप ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिए 1 और 0, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैसेज सिग्नल यहां डिजिटल होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड या तो 1 होगा या तो क्या होगा? 0 होगा। एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 या 0, सिर्फ 2 पॉसिबल आपकी वैल्यूज होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और अगर मैं यहां पर पैरामीटर्स की बात करूं जो कैरियर के हैं, तो पैरामीटर्स ऑफ कैरियर ये क्या क्या होंगे हमारे? ये हो सकता है एम्पलीट्यूड, फेस, फ्रीक्वेंसी। तीनों में से कोई भी पैरामीटर हो सकता है।
और इनके अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ेंगे जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो यहां पर ये आपका बेसिक ट्रांसमिशन होता है, मींस आपका पूरा प्रोसेस वही होता है जो कि आप मॉड्यूलेशन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन बस जो एक चेंज होगा कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 या 0 होगा। तो यही होता है आपका डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अगर मैं इसका एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं, मींस एक आपको आइडिया दूं कि किस तरह के से आपका ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो देखिए यहां पर आपका एक होगा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर कौन सा है ये आगे आने वाली जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे तब हम स्टडी करेंगे। यहां पर आपका होगा मैसेज, और जो आपका मैसेज होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और यहां पर आपका लग जाएगा कैरियर, और कैरियर हमेशा आप AC cos ओमेगा CT ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका कैरियर सिग्नल, और इसके बाद आपका जो आउटपुट होगा वो आपका होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो S1T और S0T, ठीक है। अगर मैं 0 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो S0T आप ले लेंगे, 1 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आप S1T ले लेंगे। तो ये बेसिकली क्या है आपके, ये है आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इस तरीके से आपका ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना होता, जस्ट मैसेज और कैरियर का मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना है और आपको ट्रांसमिट कर देना है। तो ये होता है आपका डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपने ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।